आप सभी को जय मसीह की। तो आज का वचन है नीति वचन पहला का 22 में। तो इस वचन को ध्यान से सुनना और इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना, क्योंकि इस वीडियो में मैं सारे वचन को बहुत अच्छे से बताऊंगी। तो आप लोग अगर वचन पे विश्वास करोगे तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। और वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना नहीं भूलना आप लोग, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप सभी को हर रोज़ परमेश्वर के वचन को जानने को और सुनने को मिले। अगर वचन पे विश्वास है तो कमेंट में आमीन लिखना। परमेश्वर आप सभी को वचन के द्वारा आशीष दे। तो मैं आगे वचन को पढ़ती हूँ, आप पूरा वीडियो देखिएगा, इसमें बहुत सारे वचन मैं आज बताऊंगी। हालेलुया। हे भोलो लोग, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे? हे ठट्ठा करने वालों, तुम कब तक ठट्ठा करने से प्रसन्न रहोगे? हे मूर्खों, तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे? तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ। सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उड़ेलूँगा। हालेलुया, मैं तुमको अपनी वचन बताऊंगा। मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने आपके लिए वचन सुनाया है कि आप लोग बुद्धि प्राप्त करें और परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। इसलिए परमेश्वर की ओर से वचन आपको सुनने को मिल रहा है, तो आप लोग विश्वास करना। तो ये आगे जो वचन है नीति वचन 2:10 में, क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे सुख देने वाली लगेगा। विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरी रक्षा होगी, ताकि तुझे बुराई के मार्ग से और उलट फेर की बातों के कहने वाले से बचाए। यस, आमीन। तो पिता परमेश्वर आप सभी को ऐसे ही ज्ञान और समझ और बुद्धि दे और हर काम में बरकत दे, और सदा आपके और आपके परिवार के साथ प्यारे पिता यीशु रहे। आमीन। तो मैं यहाँ एक और वचन पढ़ती हूँ, इस वचन को ध्यान से सुनना। ये बहुत प्यारा वचन है। परमेश्वर आप सभी को वचन के द्वारा आशीष दे। ये नीति वचन 3:5 में है। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी। यस, आमीन। तो आप भी परमेश्वर पे भरोसा रखना और अपनी समझ का सहारा ना लेना, परमेश्वर पे भरोसा रखना और अपना हर काम परमेश्वर पे सौंप देना। परमेश्वर आपको हर कामों में बरकत देगा और सदा परमेश्वर आपकी साथ देगा। हालेलुया। तो नीति वचन 3:12 में वचन है जो अभी मैं पढ़ने जा रही हूँ। क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसी को डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। क्या ही धन है वे पुरुष जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सभी को वचन के द्वारा आशीष दे। नीति वचन 3:25 में वचन है, अचानक आने वाले भय से ना डरना, अचानक आने वाले भय से ना डरना, और जब दुष्ट पर विपत्ति आ पड़े तब ना घबराना, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव में फंदे में फंसने ना देगा। आमीन। तो बिल्कुल जब किसी कोई दुष्ट पे विपत्ति आए तो आप लोग घबराना नहीं, परमेश्वर सदा आपके साथ रहते हैं, आशीष देंगे। तो ये वचन है नीति वचन 4:7 में, बुद्धि श्रेष्ठ है इसीलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्त का यत्न घटने ना पाए। उसकी बढ़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी। जब तू उसके लिपट जाए तब वह तेरी महिमा करेगी। वह तेरे सिर पर शोभायमान भूषण बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी। हे मेरे पुत्र, मेरी बातों सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है और सीधाई के पथ पर चलाया है। यस, आमीन।
तो आप लोग परमेश्वर के वचन पे चलते रहिए, परमेश्वर के वचन पे विश्वास करिए। पिता परमेश्वर आप सभी को आशीष देंगे। यस, आमीन, हालेलुया। हे मेरे पुत्र, मेरी वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओर ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर ले। तो यहाँ परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि मतलब हे मेरे पुत्र, मेरी वचन को ध्यान से रख। अगर आप लोग वचन पे चलोगे तो कोई पाप कोई गुनाह आपसे नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर यहाँ आपको बार बार कहते हैं, हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को सुनो और अपने अंदर रख लो। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर ने बेविचार के बारे में यहाँ बताया था। हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को ना तेज। इनको अपने हृदय में सदा गढ़ बांध रख और अपने गले का हार बना ले। वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा, जागते समय तुझको बताएगी। आमीन। तो ये परमेश्वर के वचन है, जो आप चलोगे तो आपके साथ रहेगा, क्योंकि वचन के द्वारा ही हम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे, बहुत बहुतायत से आशीष दे। ये नीति वचन 6:29 में ये वचन है, जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी है, वरन जो कोई उसको छुएगा वह दंड से ना बचेगा। यस, आमीन। तो आप लोग भी इस बुराई से, इस पाप से बचे रहिए। परमेश्वर आप सभी को वचन के द्वारा आशीष दे। तो मैं आगे एक और वचन पढ़ती हूँ, नीति वचन 10:2 में, दुष्ट के रखे हुए धन से लाभ नहीं होता, परंतु धर्मी के कारण मृत्यु से बचा होता है। धर्मी को यहोवा भूखे मरने नहीं देता, परंतु दुष्टों की अभिलाषा वह पूरी होने नहीं देता है। यस, आमीन। तो नीति वचन 10:19 में, जहाँ बहुत बातें होती है वहाँ अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता वह बुद्धि से काम करता है। धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी है, परंतु दुष्टों का मन बहुत हल्का होता है। धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है। हालेलुया। परंतु मूढ़ लोग निर्बुद्धि होने के कारण मर जाते हैं। धन यहोवा ही की आशीष ही से मिलती है, और वह उसके साथ दुख नहीं देता। आमीन। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नीति वचन 10:27 में, यहोवा का भय मानने से आय बढ़ता है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिन का होता है। धर्मियों को आस रखने में आनंदित मिलता है, परंतु दुष्टों की आस टूट जाती है। यस, आमीन। तो पिता परमेश्वर आप सभी को ऐसे ही वचन के द्वारा आशीष दे। नीति वचन 11:13 में वचन है, जो तुतराई करता फिरता वह भेद प्रकट करता है, परंतु विश्वास योग्य मनुष्य बात को छिपा रखता है। जहाँ बुद्धि की युक्ति नहीं वह प्रजा विपत्ति में पड़ता है। यस, आमीन। तो परमेश्वर आप सभी को ऐसे ही वचन के द्वारा आशीष देता रहे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को वचन समझ आया होगा। तो प्रभु जी आप सबको आशीष दे बहुताय से। ये वचन है आमोस के 5:11 में। इसे ध्यान से सुनना वचन को। तुम जो कंगालों पर लताड़ते करते हो और भेंट कहकर उनसे अत्र कर लेते हो, इसीलिए जो घर तुमने गढ़े हुए पत्थरों में इसके बनाया है उनमें रहने ना पाओगे। यस, आमीन। तो यहाँ परमेश्वर ने कहा इस वचन में, मतलब जो बुराई करते उनके लिए। आमोस का 5:14 में वचन है, हे लोगों बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो। हे लोगों बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो, ताकि तुम जीवित रहो और तुम्हारा यह कहना सच ठहरे कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है। बुराई से बैर और भलाई से प्रीति रखो और फाटक में न्याय को रिश्ते करो, क्योंकि जाने सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यूसुफ के बच्चे हुए पर अनुग्रह करे। यानी हम सब पे परमेश्वर अनुग्रह करे। पिता परमेश्वर इस भाई बहनों पे अनुग्रह करे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे वचन के द्वारा, और बहुतायत से आशीष दे।
मेरे भाई बहन, जब हम वचन पे विश्वास करते हैं तो वचन हमारे जीवन में काम करता है। तो इसी प्रकार जब हम वचन पे चलते हैं तो परमेश्वर की आशीष हम पे बनी रहेगी। तो बिल्कुल जैसे यहाँ वचन में देखो लिखा गया है, जैसा पेड़ वैसा फल। तो हमारे अंदर जैसा रहता है हम उसी प्रकार व्यवहार करते हैं। तो इसीलिए अपने आप को पवित्र बनाइए और परमेश्वर के वचन में बना रहिए। ये वचन है लूका 6:43 में। तो वचन पे विश्वास करना ध्यान से। परमेश्वर आप सभी को वचन के द्वारा आशीष दे। कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और ना तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। हर एक पेड़ अपने फल की पहचान जाते हैं, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और ना झंडबैरे से अंगूर। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन की बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। यस, आमीन। तो परमेश्वर आप लोग परमेश्वर के वचन को अपने अंदर रख लीजिए। परमेश्वर आप सभी को वचन के द्वारा आशीष दे। तो मैं आगे एक और वचन पढ़ती हूँ, लूका के 10:19 में। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। तभी उसके आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु उससे आनंदित हो कि नाम स्वर्ग पर लिखा है, कि तुम्हारा नाम स्वर्ग पर लिखा है। तो परमेश्वर आप सभी को ऐसे ही वचन के द्वारा आशीष दे। तो आप लोग प्रार्थना जब भी करिएगा तो बिल्कुल इसी भांति करिएगा जैसे यहाँ परमेश्वर ने वचन में सिखाया है। लूका 11 में वचन है, तो इस वचन को ध्यान से आप लोग सुनना। वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसा यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा। उसने उनसे कहा, जब तू प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमारी दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर, और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना ला। यस, आमीन। तो आप लोग बिल्कुल इसी तरह प्रार्थना करिए। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन ले और आपकी मन्नतों को पूरी करे। पिता परमेश्वर आप सबको ऐसे ही आशीष दे। तो मैं आगे एक और वचन पढ़ती हूँ, इसे ध्यान से सुनना। लूका 19:38 में वचन है, धन्य है वे राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेगा। यस, आमीन। तो परमेश्वर हम सबको आशीष दे। मैंने यहाँ बहुत सारे वचन को आप लोग को बता रही हूँ। तो अगर आप लोग हर एक वचन को ध्यान से सुनेंगे, समझ जाएंगे, तो परमेश्वर का आशीष आप लोग को आज जरूर मिल जाएगा। हालेलुया। तो ये वचन है लूका का 23:34 में। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चींटियों डालकर उसके कपड़े फाड़ डाले। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सभी को वचन में आशीष दे। तो इसी वचन में 43 में लिखा गया है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में चलेगा। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबको वचन के द्वारा आशीष दे, क्योंकि हमें आशीष वचन के द्वारा ही मिलेगा। तो ये वचन है यूहन्ना 1 आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। यस, आमीन। तो इसी में है यूहन्ना 1:12 में, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से और ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं।
और वचन देहधारी हुआ है और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते ही की महिमा हो। यूहन्ना ने उससे विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किए, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह, इसीलिए की व्यवस्था, हालेलुया, तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची है। यस, आमीन। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को वचन समझ आया होगा। पिता परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। हे पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन ने वचन को सुना है, विश्वास किया, प्रभु जी उन्हें आशीष दीजिए। उनके और उनके परिवार में जो भी दुख कष्ट तकलीफ हो प्रभु जी दूर करिए। प्रभु जी इनके जीवन को खुशियों से भर दीजिए। प्रभु जी इन भाई बहनों को जो भी काम करे प्रभु जी उन काम में बरकत दीजिए। परमेश्वर जो भी दिक्कत परेशानी प्रभु परेशानियों को दूर करिए। प्रभु जी देने वाले आप हो, प्रभु जी बचाने वाले आप हो। परमेश्वर मैं यीशु के नाम से प्रार्थना मांगती हूँ प्रभु जी, हमें और इन भाई बहनों को हम सबको आशीष दीजिए प्रभु, और सदा हम सबके साथ रहिए और बुद्धि और ज्ञान समझ दीजिए प्रभु जी, कि हम आपके वचन को समझ सके, ताकि अच्छे से लोगों को वचन को समझा सके और हर कोई प्रभु जी आपकी आशीष पाए। आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।